इसके बाद हमने देखे एक और बड़ा अपसेट नहीं, मतलब एक और बहुत शॉकिंग रिजल्ट जो तुम एक्सपेक्ट नहीं करते हो, वो था इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका। सिंस शुक्ला दा क्रिकेट पंडित हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं अपने टेक्निकल हिंडरेंसेस इश्यूज के बाद, ये तो शुक्ला के साथ कॉमन है। तो शुक्ला, अगला मैच था इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका। मैं जैसे एक रिकैप दे रहा हूँ। इंग्लैंड को श्रीलंका ने 156 पे ऑल आउट किया 33.2 ओवर्स में, जहां पे किसी बैट्समैन ने कोई ज्यादा रिजॉल्व नहीं खाया। स्टोक्स ने 43 बनाए, लाहिरू कुमारा ने बहुत एक्सेलेंट बॉलिंग की 3 फॉर 35, मैथ्यूज ने वापसी की, मतलब बहुत टाइम इन टीम में वापस आया 2 फॉर 14, एंड श्रीलंका ने भी 25 ओवर में 160 रन चेस कर मारे, बहुत प्रॉपर चेस उनकी तरफ से भी। तो तुम्हारा शुक्ला रिएक्शंस? देखो, जैसे हमने अफगानिस्तान की बात की और पाकिस्तान की बात की, तो उसमें हमने बोला कि इट वाज मोर अबाउट अफगानिस्तान देन पाकिस्तान। बट इस मैच में ये ट्रू नहीं है। इट वाज नॉट मोर अबाउट श्रीलंका, इट वाज मोर अबाउट इंग्लैंड। क्योंकि चिन्ना स्वामी की पिच, ठीक है, उस पे 156 पे आउट हो जाना श्रीलंका के डिप्लीटेड बॉलिंग अटैक के सामने, इसमें हासरंगा नहीं है और भी उनके मेन बॉलर्स जा चुके हैं। आई चमीरा। थिंक चमीरा, तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड का जो शो रहा है शुरू से ही इस वर्ल्ड कप में, वो फ्लॉप शो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट गेम। मेरे ख्याल से इंग्लैंड इज लाइक, जो हम लोगों ने बात की थी, जो एक इन्होंने एक उनका टेम्पलेट था 2015 के बाद से, और जो बटलर के भी बयान आए थे कि ही डोंट लाइक द टैग ऑफ डिफेंडिंग चैंपियंस बिकॉज वी आर हियर टू अटैक, उसके बिल्कुल विपरीत क्रिकेट खेली गई है। उसके बिल्कुल विपरीत उनका जो एटीट्यूड है वो रहा है। इवन जस्ट टू टच, जब शामी का स्पेल चल रहा था, तो द वे स्टोक्स वाज प्लेइंग, वो क्लियरली अभी नजर आ रहा था रुक, कोई अभी रिजॉल्व तुम नहीं है। बोल दो। नहीं, कोई रिजॉल्व नहीं नहीं है, बोलो तुम। कोई रिजॉल्व नहीं है उस टीम में। और मेरे ख्याल से दैट, जो मैंने पहले कहा कि इट वाज मोर अबाउट इंग्लैंड नॉट प्लेइंग द वे दे शुड प्ले, इट वाज नॉट अबाउट श्रीलंका। क्योंकि मेरे ख्याल से जो अपसेट है, वो अपसेट इसलिए है क्योंकि इंग्लैंड ने आई बुरा थिंक खेला। और श्रीलंका का अपसेट नहीं है, हाँ, श्रीलंका का अपसेट नहीं। अपसेट नहीं है, लेकिन फिर भी 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स इंग्लैंड को ही बैक करेगा कोई भी आदमी। और इस पे एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा, जो टेक्निकल इश्यूज के कारण मैं थोड़ी देर चला गया था, तब जो मैं आया उसमें मैंने बात सुनना था कि अफगानिस्तान के लिए खुश होना चाहिए लेकिन पाकिस्तान के लिए दुखी भी होना चाहिए। इसी तरीके से जो इंग्लैंड ने क्रिकेट खेला है उसके लिए सबसे ज्यादा दुखी होना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड वर टॉप कंटेंडर्स फॉर द वर्ल्ड कप। एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से बिल्कुल। इंग्लैंड सबके ही टॉप 4 में था, मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि इंग्लैंड टॉप 4 में ना हो। तो वो एक ज्यादा दुख की बात है। और फिर अब जो उनके स्टेक्स हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी को क्वालिफाई करने के लिए हैं, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि उनका एक मैच अभी ऑस्ट्रेलिया से है। तो आर्यन, इसको तुमसे मेरा एक अगला सवाल है, तुम इसको क्या फेलियर ऑफ टीम कहोगे या फेलियर ऑफ उनका जो माइंडसेट स्ट्रैटेजी है, जो उनकी स्ट्रैटेजी थी बैंग 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 जाना, तुम ये इसका फेलियर कहोगे कि उनकी स्ट्रैटेजी फेल हो गई, या फिर वो स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए? इन माय ओपिनियन आई थिंक स्ट्रैटेजी फेल नहीं हुई है, आई थिंक वो स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाई। तुम्हारा क्या ओपिनियन है? हाँ बिल्कुल, मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि स्ट्रेटजी का फेलियर मैं नहीं मानूंगा। स्ट्रेटजी का एग्जीक्यूशन एंड उनका माइंडसेट एंड कहीं ना कहीं टीम का एटमॉस्फेयर, क्योंकि मैंने इस मैच के बाद भी और इंडिया वाले मैच के बाद भी काफी फॉलो किया स्काई स्पोर्ट्स पे, जो कि भाई मॉर्गन, इयन वॉर्ड, सब लोग बहुत ही बात कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि अगर इस तरीके से देखा जाए कि अगर आपके 7 बैट्समैन और सातों के साथ आउट ऑफ फॉर्म है, तो ऐसा क्रिकेट में कभी नहीं होता कि 7 के साथ बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म है। देयर हैज टू बी सम इशू इन द ड्रेसिंग रूम, इन द माइंडसेट ऑफ द प्लेयर, क्योंकि टीम में बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जीरो कॉन्फिडेंस इस समय इंग्लैंड। जब भाई क्रिस वोक्स ने भी एक बयान दिया था कि इफ देयर इज समथिंग लाइक कॉन्फिडेंस दैट कैन बी बाइड इन द मार्केट, वी विल स्पेंड अ हेल लॉट ऑफ मनी फॉर इट। सो इट इज अ टीम विद अ वेरी डिप्लीटेड कॉन्फिडेंस, उनमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है। एंड जो पूरे वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने जो अपनी स्ट्रेटजी से चेंज किया, आई थिंक जो स्पेशली साउथ अफ्रीका वाला मैच था, उसमें जो वो अपनी स्ट्रेटजी जो होती है कि भाई ऑलराउंडर हमें खिलाने रादर देन फुल बॉलर्स, उससे जो मूव करके उस पर गए एंड वहां पे वो काम नहीं आया एंड फिर दोबारा मूव करके इस पोजीशन पे आए, तो आई थिंक दे आर वेरी आउट ऑफ सॉर्ट्स एंड आउट ऑफ प्लेस। बहुत ज्यादा उनके में ये है कि भाई हमें क्या करना चाहिए। एंड
इस समय आई थिंक इंग्लैंड क्रिकेट के पास कोई आंसर नहीं है इस चीज के। उनके पास बेस्ट यही तरीका है कि किसी भी तरह वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करने का तरीका देखें, एंड फिर थोड़े टाइम के लिए भाई ओडीआई क्रिकेट से ध्यान हटा के T20 पे डालें, क्योंकि वो वर्ल्ड कप आ रहा है। निखिल, तुम्हारा इस पे क्या व्यू है इंग्लैंड की ऐसी हालत एंड पे? इंग्लैंड श्रीलंका पे मैं एक बात और करना चाहूंगा, ऑल्दो श्रीलंका का हराना अपसेट ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट अगर आप Upset हिस्ट्री नहीं। देखें, पर आप हिस्ट्री अगर देखें इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका की, तो भाई इंग्लैंड ने सिर्फ एक बार हराया श्रीलंका को वर्ल्ड कप में, और पिछले बार भी ऐसा था कि भाई, और पिछले बार भी श्रीलंका ने इंग्लैंड को हराया था। तो कहीं ना कहीं समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि श्रीलंका के पास कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लिए चीट कोड है, जैसे देखो, न्यूजीलैंड के पास इंडिया का है, वैसे इंग्लैंड मैं श्रीलंका के पास इंग्लैंड का है। यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा, अपसेट तुम तब बोलते हो जब तुम एक्सपेक्ट ही नहीं करते किसी टीम को जीतने का, तो अपसेट बोलना गलत वर्ड है। मतलब हाँ, अपसेट नहीं, पर चांस, मैच से पहले चांस देते हुए इंग्लैंड जीतेगा। फेवरेट हाँ, इंग्लैंड पर फेवरेट ऐसा तो वो है फेवरेट बोल सकते हो। अपसेट कि भाई वर्ल्ड हाँ, चैंपियंस के लिए अपसेट थोड़ी ना बोला कि जाता कहीं है। ना कहीं श्रीलंका के लिए भी कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लिए श्रीलंका कहीं ना कहीं बोगी टीम है। निखिल, तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस पर? देखो कुछ है तुम्हारे? सबसे पहली बात तो मैं बस एक इमोशनल साइड से अगर ओपिनियन दूं तो भाई मैं तुम इंग्लैंड जेसन क्रिकेट रॉय का को बहुत मिस बड़ा कर फैन रहे हूं। हो? मैं जेसन बिल्कुल। रॉय को तो मिस कर रहा हूँ ऑफ कोर्स, बट वो इतनी बड़ी दिक्कत है नहीं। ऑल्दो स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि जेसन रॉय होना चाहिए था, बट लेट इट बी, तुम जो भी टीम लाए। मैं इंग्लैंड क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। जिस तरीके का उनका पूरा टेम्पलेट है भाई, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। श्रीलंका वाला मैच इतना इंपॉर्टेंट मैच था क्योंकि उसके जस्ट आगे इंडिया से मैच होना था। इंग्लैंड उस समय कंटेंशन में था जब तुम श्रीलंका से खेल रहे हो भाई। उस टाइम पे तुम्हारे पास स्टोक्स जैसे खिलाड़ी हैं, तुम्हारे पास ग्रिटी खिलाड़ी हैं, जॉस बटलर भाई व्हाइट बॉल क्रिकेट में इतना बड़ा नाम स्टोक्स है। पे भी मैं कुछ कहना चाहूंगा, पर उसको इंडिया वो वाले मैच के लिए रखते हैं। इंडिया वाले मैच की बात बाद में करते हैं, सिर्फ श्रीलंका वाले हाँ, मैच की अगर बात करें, तुम्हारी पूरी टीम का कॉन्फिडेंस, मुझे नहीं पता ये कहां से ऐसा हो गया है। क्योंकि भाई अगर इस टीम को तुम देखो भाई, ये कोई ऐसी टीम नहीं है जहां पे तुम मलान, रूट, बेरेस्टो, जॉस बटलर, लिविंगस्टन, भाई ये टीम इस तरीके से परफॉर्म नहीं करनी चाहिए किसी भी पिच पे, किसी भी कंडीशन में, कितने भी लो कॉन्फिडेंस में। तो यहाँ पे इमोशनली मुझे बहुत दुख हुआ कि भाई ये कैसे हो सकता है। पर्सनली आई फील फॉर इंग्लैंड, बट एट द सेम टाइम अगर तुम श्रीलंका की बात करो तो इट डजंट मैटर भाई। श्रीलंका मेरे लिए मैटर नहीं करती, एटलीस्ट एट दिस टाइम। मैं भाई वो जीत गई, लेकिन इंग्लैंड की अगर बात करें तो भाई ये बाहियात तरीके का क्रिकेट मुझे देखना पड़ रहा है। मुझे दुख हो रहा है इसके लिए, मुझे पाकिस्तान से ज्यादा दुख हो रहा है। मैं पाकिस्तान का भी फैन हूँ, लेकिन मुझे पाकिस्तान से ज्यादा दुख हो रहा है कि ये और नहीं तुम्हें तो होना ये चाहिए था। वाहियात क्रिकेट लाइव भी देखना पड़ा। हाँ, मेरा मन था कि भाई श्रीलंका से जीत के जाए इंग्लैंड, उसके बाद भाई इंडिया के अगेंस्ट कॉन्फिडेंस में आए, एक अच्छा मैच हो भाई। वर्ल्ड कपिंग हो गया था, एक्सपेक्टेशन क्या हो, लेकिन उसके साथ साथ तुम वर्ल्ड चैंपियन के साथ अगर ये कर रहे हो, होने के बाद भी इट डजंट लुक्स गुड फॉर अ चैंपियन। और ऑफ कोर्स मैं जो टाइटल है कि भाई ये वर्ल्ड वर्स्ट डिफेंस है किसी भी चैंपियनशिप ट्रॉफी का इन ऑल स्पोर्ट्स हिस्ट्री, तो भाई मैं बिल्कुल बोलूंगा हाँ ये वर्स्ट है। इससे बड़ा तो डिफेंड किसी भी स्पोर्ट में नहीं किया आज तक किसी टीम ने। मैं इसमें बस ये ऐड करूंगा कि आई थिंक किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए ज्यादा खराब है। क्योंकि ऐसा डाउनफॉल जैसे तुमने निकलने का इतना गंदा, हम में से सब एक बार ये सोच सकते हैं कि चलो इंग्लैंड क्वालिफाई ना करे तो 5th पे खत्म करेगी या 6th पे खत्म करेगी। 6th पे भी नहीं, बट लास्ट अगर इंग्लैंड कहीं इस समय खत्म कर सकती है, वो 10 या 9 पे ही कर सकती है। मोस्ट तो प्रोबेबली ये 9th 8th मान लो, अगर ये भी सिचुएशन है तो आई थिंक इससे खराब तो कुछ है नहीं। I think बट if they are इंग्लैंड की finishing on 8th, it's a win for them. क्योंकि at Exactly. least they will qualify for the Champions Trophy. नहीं टॉप हाँ। 7 है। नहीं नहीं टॉप नहीं 7 है। 8। पाकिस्तान तो पहले से क्वालिफाइड है ना। पाकिस्तान हाँ, पहली, तो top पाकिस्तान eight के plus eight। अलावा टॉप 7। तो अगर पाकिस्तान पाकिस्तान के अलावा 9th top क्वालिफाई करी नहीं, तो टॉप 7। आई थिंक इफ पाकिस्तान इज इन टॉप 7 देन टॉप 7, इफ पाकिस्तान नहीं है देन टॉप 6। नहीं नहीं, मेरे इफ को तो ऐसा लगता पाकिस्तान है।
if Pakistan is in नहीं नहीं top हाँ 8 7, टीमें होती हैं टोटल, ठीक है, तो 8 then आठ top टीमें। 8. अगर पाकिस्तान 9th 10th है तो top 7. नहीं हाँ 8 होती हैं चैंपियंस में, ठीक मेरे है। ख्याल से इंग्लैंड का बहुत मुश्किल है भाई चैंपियंस ट्रॉफी मुश्किल है भाई, मुश्किल है। भाई ऑस्ट्रेलिया से एक मैच है, एक नीदरलैंड, पाकिस्तान से है, एक नीदरलैंड से है. इंग्लैंड की और बातें आगे Chances तो करेंगे, उनके किसी से जीतने आगे के करते हैं, हाँ आगे करते हैं। इंग्लैंड की और बातें